Hello everyone, welcome back to question practice series. So today's question is the volume of oxygen. The volume of oxygen consumed during the post exercise recovery phase मतलब एक्सरसाइज करने के बाद जो भी हमारा रिकवरी फेज है उसमें जो हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, ये याद रखना। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि हम कंज्यूम करते हैं अपने पोस्ट एक्सरसाइज मतलब अपने ड्यूरिंग रिकवरी फेज में। ऑक्सीजन डेप्थ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? हमारा जो भी लैक्टिक एसिड जो भी जमा हुआ है या जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करने में वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें हेल्प करता है। हम्म, ओके। अगर हम लोग देखें VO2 मैक्स क्या होता है? VO2 मैक्स होता है ये जो हमारी जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की, उसको हम लोग बोलते हैं VO2 मैक्स। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये हो गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम ये होता है कि हम एक सिंगल ब्रेथ में जो एयर इनहेल कर रहे हैं और जो एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब ये क्या होता है? एक सिंगल ब्रेथ की बात हो रही है। ठीक है। और इसकी मतलब इसका कैपेसिटी कितना होता है? ये होता है 500 टू 600 ml होता है। ओके। अब ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन। हम एक गहरी सांस लेने के बाद हम कितना अमाउंट ऑफ जो एयर है वो बाहर छोड़ पा रहे हैं। इससे क्या होता है ना, इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? अपने लंग्स की कैपेसिटी मेजर करते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब कितना होता है ये? 3 to 5 लीटर होता है किसमें? अडल्ट में। ठीक है। दैट्स इट। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।